आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारा है एक समान अनुप्रस्थ काट की एक ऊर्ध्वाधर यू नली में दोनों भुजाओं में पारा भरा जाता है। ठीक है, देखिए पारा को काले कलर से दिखाया गया है। ये पारा भरा हुआ है। किसी एक भुजा में 10 सेंटीमीटर की लंबाई का एक ग्लिसरीन जिसका अपेक्षिक घनत्व 1.3 है प्रविष्ट कराया जाता है। ये 10 सेंटीमीटर है। इसमें हमें क्या डाला जाता है? ग्लिसरीन डाला गया। ठीक है, तो इस तरफ से आपका ग्लिसरीन प्रविष्ट कराया गया। ठीक है, ये ग्लिसरीन डाला गया इसमें। ठीक, आगे कह रहा है कि 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व के तेल को दूसरी भुजा में तब तक डाला जाता है जब तक कि तेल का ऊपरी पृष्ठ ग्लिसरीन का क्षैतिज स्तर समान ना हो जाए। मतलब अगर हमारा यहाँ तक ग्लिसरीन भरी हुई है तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल रहे हैं? इसमें तेल डाल रहे हैं तब तक जब तक यहाँ पे इन दोनों का स्तर समान ना हो जाए। मतलब ये स्तर पूरा आपका समान है। ठीक है, अब कह रहा है कि तेल के स्तंभ की लंबाई कितनी होगी, कितनी ऊंचाई तक ये भरा है वो हमें निकालना है। ठीक है, पारे से कितना ऊपर है? h यहाँ पे दिया गया h होगा। तो पारे का घनत्व तो हमें दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमें क्या निकालना है? h का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इसने दे दिया है कि अगर ये h है, ये पूरा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बचेगा? 10 में से h निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर में बदल दिया है -h। ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी ऊंचाई होगी 20 यहाँ से यहाँ तक। इसका a और b मान दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमेशा क्या करना है? आपको दाब दोनों भुजाओं में दाब बराबर कर देना है। ठीक है, दाब दोनों में बराबर होगा तो यहाँ पे a और b पर अगर हम दाब निकालें तो दोनों भुजाओं में a और b पर दाब बराबर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों को आपस में बैलेंस किए हुए है। तो जितनी ऊंचाई तक ये भरा है उतनी ऊंचाई तक ये भरा है, तो a और b पे दोनों पे दाब समान होंगे, तभी इनकी ऊंचाई स्तर समान आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी ए जो है ए पर दाब और बी पर दाब बराबर है। इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो अगर पहली नली में हम देखें ए पर दाब कितना होगा? ए पर दाब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक ग्लिसरीन है, इसके बाद यहाँ पे क्या है? हवा है, वायु है। तो वायु का दाब क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब P0 धन फिर इतनी ऊंचाई तक जो दाब होता है वो अगर मैं उसको लिखूं तो P बराबर आप जानते हैं रो जी एच होता है। ठीक है, तो रो ग्लिसरीन का है तो रो जी, इसके बाद जी का मतलब ग्लिसरीन, और एच हमारा H1 लिख देता हूं, H1 जो कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इतना हो गया ये पर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दाब हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम यहाँ से जंप करके यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे तक दाब बराबर होता है। अब बी पर दाब फिर इसी तरह यहाँ से हवा है तो बी पर जो दाब होगा वो P0 वायुमंडलीय दाब धन, अब देखिए अलग अलग ये दोनों द्रव अलग अलग हैं इसलिए हम इनको अलग अलग लिखेंगे। तो इसका दाब हो जाएगा रो क्या है? तेल है, O G इंटू एच धन ये क्या है? मरकरी है, पारा है, तो रो एच जी इंटू जी इंटू एच की जगह पे क्या होगा? 0.1 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का दाब P1 और यहाँ का दाब P2। तो क्योंकि अलग अलग दोनों द्रव हैं इसलिए इसका दाब अलग अलग लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही द्रव था, ग्लिसरीन था पूरे 10 सेंटीमीटर तक, इसलिए रो जी एच आया। ठीक है, अब इसको हमें बस हल करना है। तो देखिए वायुमंडलीय दाब दोनों तरफ है, ये कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं? जी भी काट देते हैं क्योंकि हर तरफ कॉमन लेके हम जी काट सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा? रो जी। रो जी क्या है? ग्लिसरीन का जो है द्रव वो है, तो आपेक्षिक घनत्व हमें ग्लिसरीन का 1.3 दिया है, तो आपेक्षिक घनत्व जो है S बराबर होता है उस द्रव का घनत्व बटे रो डब्ल्यू पानी का घनत्व। तो इसलिए ग्लिसरीन का घनत्व कितना हो जाएगा? उसके आपेक्षिक घनत्व में द्रव के घनत्व से गुणा कर देंगे। तो ग्लिसरीन का घनत्व आपेक्षिक घनत्व 1.3 है, इसमें 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणे H1 कितना है? 0.1, ये बराबर हो जाएगा रो जीरो। ऑयल का घनत्व, द्रव का घनत्व कितना है? 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया है, तो ये हो जाएगा 800 गुणे H हमें निकालना है धन Hg यानी कि पारे का घनत्व 13.6 गुणे 10 की घात 3 दिया हुआ है गुणे 0.1 माइनस H हो जाएगा। ठीक है, अब 1000 दोनों तरफ है, इसमें नहीं है लेकिन हम 1000 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे समीकरण में भाग देने पर किससे? 1000 से क्या बचेगा? यहाँ पे 1.3 गुणे 0.1 ये हो जाएगा 0.13। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 0.8 H। ठीक है, और यहाँ बचेगा 13.6, केवल ये हट जाएगा। 13.6 में 0.1 से गुणा करेंगे तो 1.36 माइनस 13.6 H बचेगा। ठीक है, 1.36 को इधर ले आता हूँ। ठीक है,
या तो मैं करता हूँ कि 0.13 माइनस 1.36 ये बराबर हो जाएगा 0.8h माइनस 13.6h। अब इन दोनों को हल करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आए दोनों मान माइनस के साथ आ जाएंगे, तो माइनस माइनस कट जाएगा। फिर यहाँ से h बराबर आ जाएगा 1.23/12.8। ठीक, इसको हल करेंगे तो 0.096 और मान क्या आएगा, ये मीटर में आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसे आप लिख सकते हैं 100 से गुणा कर दें भाग दे दें तो 9.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो h का मान आ गया आपका यहाँ से 9.6 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि आपको 9.6 सेंटीमीटर तक जो है ऑयल जो है डालना पड़ेगा, तेल उसमें डालना पड़ेगा, तब जाके स्तर समान होगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।